राधे राधे दोस्तों। मैं पूजा वार्ष्णे आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है उत्तरन। ये लो भाभी, देखो कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं, सब आपके लिए। निशा ने साड़ियाँ अपनी भाभी ममता की ओर बढ़ाते हुए कहा। तो ममता बोली, नहीं दीदी, रहने दीजिए। अभी कुछ समय पहले ही तो आपने सूट और साड़ियाँ मुझे दिए थे, अब फिर से? नहीं नहीं दीदी, इन्हें आप रहने ही दीजिए। अरे बहू, जब तेरी ननद इतने प्यार से तुझे दे रही है तो रख लेना। हमें तो हमारी ननद ने आज तक कुछ दिया ही नहीं, और एक तुम्हारी ननद है जो हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ देती ही रहती है। मानना पड़ेगा, बहुत खुश नसीब हो तुम। इतना बोलने के बाद सुलेखा जी ने सारी साड़ियाँ उठाकर ममता की गोद में दे दी और ममता उन्हें अपने कमरे में आकर अपनी अलमारी में रखने लगी। कमरे में आकर ममता सोचने लगी, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना दीदी हर बार की तरह अपने पुराने सूट साड़ियाँ ऐसे ही मुझे देती रहेंगी। दीदी खुद तो हर महीने शॉपिंग करती हैं और एक कपड़ा 4-5 से ज़्यादा बार नहीं पहनती हैं, और मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं हमेशा उनकी उतरन ही पहनती रहूं। और मेरी सासू माँ मुझे नए कपड़े कभी खरीदने ही नहीं देती। जब भी शॉपिंग पर जाने का प्लान बनता है तो कह देती हैं कि निशा ने तुम्हें इतने सारे कपड़े दिए हैं, तो नए कपड़े लाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। जब भी किसी फंक्शन में निशा दीदी की साड़ी पहनकर जाती हूँ तो सासू माँ सबको यह बताना भी नहीं भूलती कि यह साड़ी मेरी बेटी निशा की है। फिर मेरे लिए लोगों की सवाल भरी नज़रें झेलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कब तक चलेगा? ममता यह सोच ही रही थी कि तभी कमरे में ममता का पति सुरेश आया तो वह उससे बोली, सुरेश कुछ करो ना, दीदी फिर से अपने पुराने कपड़े मुझे दे गई हैं। हर बार यही होता है, वह अपने लिए नए कपड़े लाती हैं और पुराने मुझे दे देती हैं, जिस कारण मैं नए कपड़े नहीं खरीद पाती और पुराने ही पहनती हूँ। लोग भी अजीब निगाह से मुझे देखते हैं, क्योंकि मम्मी सभी को यह भी बता देती हैं कि मैंने निशा दीदी की साड़ी पहनी है। कई लोगों ने तो मुझे सीधे मुंह कह भी दिया कि जब सुरेश की तनख्वाह इतनी अच्छी है तो तुम निशा की उतरन क्यों पहनती हो। अब क्या जवाब दूँ उन्हें? प्लीज़ सुरेश, कुछ करो ना आप। तब सुरेश ने कहा, देखो ममता, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन हाँ, तुमसे इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर तुम्हें दीदी के कपड़े नहीं लेने तो सीधे मुंह से मना कर दो। शायद कुछ दिन तो उन्हें बुरा लगे, लेकिन हमेशा के लिए इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। सुरेश की बात सुनकर ममता की समझ में आ गया था कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा, वरना यह सब तो ऐसे ही चलता रहेगा। सीधे कुछ बोला तो रिश्तों में खटास आ जाएगी। कुछ ऐसा करना होगा जिससे सामने वाला समझ भी जाए और रिश्तों में प्यार भी बना रहे। तभी ममता ने कुछ सोचकर अपनी अलमारी से कुछ साड़ियाँ और सूट निकाले जिन्हें वह पहनती नहीं थी, और जल्दी से सास के कमरे की ओर चल दी, जहाँ निशा और सुरेखा जी बैठकर गप्पे मार रही थीं। ममता निशा से बोली, दीदी आप हर बार अपनी साड़ियाँ और सूट मुझे दे देती हैं। इस बार मैंने भी सोचा कि अपनी कुछ पुरानी साड़ियाँ और सूट आपको दे दूँ। ये लीजिए दीदी, और इन्हें पहनना ज़रूर। पुरानी साड़ियाँ देखकर सुरेखा जी गुस्से में ममता से बोली, ये क्या तरीका है ममता? कोई अपनी ननद को अपनी पुरानी साड़ियाँ देता है भला? और अगर कुछ देना ही है तो कुछ नया दो। लेकिन मम्मी जी, यह साड़ियाँ मैं नहीं पहनती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि ये बेकार पड़ी हैं तो दीदी को ही दे दूँ। ममता ने मुस्कुराते हुए अपनी सास से कहा। सुरेखा जी को गुस्सा आ गया और वह बोली, क्या तुम अपनी बेकार चीज़ मेरी बेटी को देना चाहती हो? अरे उसकी शादी तो बहुत अच्छे घर में हुई है, तो वह तुम्हारी उतरन क्यों पहनेगी? और अगर तुम यह साड़ियाँ नहीं पहनना चाहती हो तो कामवाली को दे दो। किसी अपने को पुराना कपड़ा देने से अच्छा है कुछ दिया ही ना जाए, या फिर अपनी उतरन किसी ज़रूरतमंद को दी जाए। लेकिन मम्मी जी, दीदी भी तो मुझे दे देती हैं अपने सूट साड़ी और यहाँ तक कि सैंडल भी, और फिर जब कहीं जाना होता है तो आप मुझे मजबूर कर देती हैं कि मैं वही कपड़े सैंडल पहन कर जाऊँ जो दीदी मुझे देती हैं। मैं उन्हें पहनकर जाती भी हूँ, लेकिन आप बाहर जाकर यह सबको बता देती हैं कि यह कपड़े ये सैंडल मेरी निशा ने दिए हैं। मम्मी जी, मेरी शादी भी तो अच्छे घर में हुई है, मेरा भी मन करता है नए कपड़े लेने का, लेकिन मैं तो हमेशा दीदी के कपड़े ही पहनती आई हूँ। बस मायके के ही कुछ कपड़े होते हैं जिन्हें मैं नए पहनती हूँ,
और आपकी तो उसमें भी कोशिश रहती है कि आप उन कपड़ों को दीदी को दे दें। उसके बाद जब दीदी का मन भर जाता है तब वह कपड़े वापस मेरे पास उनकी उतरन बनकर आ जाते हैं। मम्मी जी, मैं आपकी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये पुराना सामान लेने की बात मुझे बहुत परेशान करती है, इसीलिए आज आपसे खुलकर कह रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों मेरी बात को समझेंगी और बुरा नहीं मानेंगी। ये बोलते ही ममता को लगा जैसे दिल में बैठा हुआ सारा गुबार शांत हो गया हो। काफ़ी समय से ममता यह बातें कहना चाहती थी लेकिन चुप रही, लेकिन दिल में आज उसे लग रहा था कि उसकी यह बातें उसे उसी दिन कह देनी चाहिए थीं जब पहली बार उसकी ननद ने उसे पुराने कपड़े दिए थे। निशा और सुरेखा जी को भी लगा कि जो बातें ममता कह रही है वह एकदम सही है। निशा बोली, अच्छा हुआ भाभी, आपने अपने दिल की बात साफ शब्दों में कह दी, नहीं तो यह बातें अगर रहती हैं मन में तो रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती है, और मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, और अब तक जो हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर सुरेखा जी भी बोली, आज ममता ने सारी बातें खुलकर बोली हैं तो हमें भी अपनी गलती समझ में आ गई है। पहले चुपचाप सामान ले लेती थी तो हमें लगता था कि ममता को यह पुराना सामान लेने में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा हुआ आज ममता ने यह बात कह दी, जिससे रिश्तों में गांठ पड़ने से पहले ही बच गई। और अब ममता भी खुश थी कि दोनों ने उसकी भावनाओं को समझा, उसकी बात का गलत मतलब नहीं निकाला। इस दिन के बाद से निशा अपना पुराना सामान अपनी कामवाली माया को देने लगी। माया भी निशा की पुरानी साड़ियाँ और सूट आदि लेकर बहुत खुश होती है, साथ ही उसे दुआएं भी देती है। जब उसकी कामवाली उसे बहुत दुआएं देती है तो निशा को ऐसा लगता कि उसके कपड़े किसी गरीब को देना उसे वसूल हो गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या ममता ने सही किया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।